तो प्रदेश की 2 सीट पर होने वाला उपचुनाव दोनों ही दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। कांग्रेस और भाजपा में चल रही गुटबाजी के बाद ये चुनाव नेताओं की एकजुटता के बारे में बताएगा कि नेता कितने एकजुट है। जहां कांग्रेस के लिए चुनावी नतीजे मंत्रिमंडल विस्तार से पहले काफ़ी अहम है, वहीं भाजपा में संगठन की पसंद क्या जनता को भी पसंद है, ये भी तय होगा। इस बीच पत्रिका टीवी ने दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के ज़मीनी मुद्दों को टटोलने की कोशिश की। तो क्या है वल्लभनगर और धरियावत के चुनावी मुद्दे, देखिए उदयपुर से हमारे सहयोगी मुकेश हिंगड़ की ये खास रिपोर्ट। वल्लभनगर और धरियावत विधानसभा उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। दोनों ही सीटों के लिए इन पार्टियों ने पूरी ताकत लगाई है। कांग्रेस और भाजपा के सभी नेताओं ने वल्लभनगर में डेरा डाल दिया है। कांग्रेस की तरफ से प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी कमान संभाल रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास प्रीति शक्तावत के नामांकन के दौरान से यहीं थे। उसके बाद वे जयपुर चले गए, लेकिन गुरुवार को वापस उदयपुर लौटकर वल्लभनगर में चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। खास बात यह है कि मेवाड़ में सियासी जमीन ढूंढ रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान बेनीवाल ने भी वल्लभनगर में पूरी ताकत लगा दी है और वे गांव-गांव जाकर अपने प्रत्याशी उदयलाल डांगी के लिए वोट मांग रहे हैं। इस सीट से 2 बार विधायक रहे रणधीर सिंह भिंडर और उनकी पत्नी दीपेंद्र कुंवर ने भी मोर्चा संभाल लिया है। जनता सेना के भिंडर पूरी ताकत के साथ गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस और शक्तावत परिवार इस सीट को फिर कांग्रेस के खाते में डालने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कांग्रेस से छीनने के लिए जुटी है। भाजपा नए और युवा चेहरे के नाम पर जनता के बीच है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया के लिए भी ये प्रतिष्ठा वाली सीट है। वहीं बात धरियावत की करें तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। यहाँ बीजेपी से खेत सिंह मीणा और कांग्रेस से नगराज मीणा किस्मत आजमा रहे हैं। खेत सिंह मीणा पहली बार चुनावी मैदान में हैं। हालांकि वे पिछले कई साल से संगठन में सक्रिय है और प्रधान और पंचायत राज चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम है। बीजेपी ये मान रही है कि उसने दिवंगत विधायक गौतम मीणा के बेटे कन्हैया लाल मीणा को मनाकर आधा चुनाव तो वैसे ही जीत लिया है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी नगराज मीणा भी खेत सिंह को पूरी चुनौती दे रहे हैं। नगराज एक बार धरियावत से विधायक रह चुके हैं, लेकिन पिछले चुनाव में बीजेपी के गौतम मीणा से हार गए थे। इसके बावजूद वे क्षेत्र में सक्रियता और गहलोत सरकार के कामकाज के दम पर जीत के सपने देख रहे हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें तो वल्लभनगर में कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति शक्तावत का ये पहला चुनाव है। प्रीति अपने पति और दिवंगत विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के अधूरे सपनों को पूरा करने की बात कहकर जनता के बीच जा रही है, तो वही पहला चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला स्थानीय समस्याओं को मजबूती से उठाकर वोट मांग रहे हैं। खास बात यह है कि वल्लभनगर से टिकट मांग रहे बीजेपी के अन्य 4 दावेदारों ने सहमति से हिम्मत सिंह के नाम पर मुहर लगाई है। हालांकि भाजपा के बागी उदयलाल डांगी और जनता सेना के रणधीर सिंह भिंडर यहां बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों के प्रमुख स्थानीय मुद्दों और समस्याओं पर नजर डालें तो वल्लभनगर के 5 बड़े मुद्दे। पहला, वल्लभनगर को नगर पालिका बनाना। दूसरा, भिंडर में सैटेलाइट चिकित्सालय की स्थापना। तीसरा, भटेवर से भिंडर होकर धरियावत तक नेशनल हाईवे से जोड़ने की मांग। चौथा, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना ताकि रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। वल्लभनगर का 5वां बड़ा मुद्दा, भिंडर में गर्ल्स कॉलेज तो खोल दिया गया, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में एक और सरकारी कॉलेज की मांग। वहीं धरियावत विधानसभा के 5 बड़े मुद्दों की बात करें तो पहला, धरियावत में कृषि उपज मंडी की मांग। दूसरा, स्थानीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना। तीसरा, धरियावत चिकित्सालय में सैटेलाइट चिकित्सालय की घोषणा हुई, लेकिन इसकी क्रियान्विति नहीं हुई। चौथा, पंचायत सहायक सहित संविदा कर्मियों को नियमितीकरण करने की मांग। पांचवा, सीता माता अभ्यारण्य के चलते
धरियावत को टूरिज्म से जोड़ने के लिए विशेष पैकेज की मांग। बहरहाल नामांकन वापसी की अंतिम तिथि निकलने के साथ ही तस्वीर साफ हो चुकी है। अब वल्लभनगर में 9 और धरियावत में 7 प्रत्याशी मैदान में होंगे। इसमें वल्लभनगर में चतुष्कोणीय तो धरियावत में भाजपा कांग्रेस में आमने सामने का मुकाबला होगा। सबकी नजरें वल्लभनगर पर है, क्योंकि यहां पर भाजपा कांग्रेस के बीच जनता सेना और रालोपा भी मैदान में है। दोनों सीटों पर बीटीपी उम्मीदवार भी लड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल उनकी जनता में पकड़ कम ही दिखाई दे रही है। अब देखना ये होगा कि 30 अक्टूबर को मतदान वाले दिन वल्लभनगर और धरियावत की जनता किस पार्टी पर मुहर लगाती है। वल्लभनगर चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और जो विपक्ष है दोनों की निगाहें टिकी हुई है और प्रतिष्ठा का सवाल भी इस सीट पर बना हुआ है। कांग्रेस की लिहाजा सरकार जो राजस्थान में गहलोत सरकार है उसकी प्रतिष्ठा दांव पर है कि वल्लभनगर का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीते, क्योंकि राजस्थान में उनकी सरकार है। दूसरी तरफ भाजपा इस बात की प्रतिष्ठा लगाए बैठी है कि वल्लभनगर का चुनाव कांग्रेस को हराकर वो राजस्थान में संदेश दे सके कि कांग्रेस के खिलाफ राजस्थान में सत्ता विरोधी माहौल है। दूसरी तरफ वल्लभनगर में जनता सेना और जो हनुमान बेनीवाल की पार्टी है इसने भी पूरी ताकत लगा दी है। वल्लभनगर में 4 कैंडिडेट की जो ताकत है उसके बाद यहाँ के चुनावी समीकरण ही बदल गए हैं। इसलिए इस समय यह नहीं कहा जा सकता कौन इस सीट को जीतेगा, लेकिन भाजपा कांग्रेस के अलावा दोनों जो प्रत्याशी है उन्होंने भी पूरी ताकत लगा रखी है। वल्लभनगर से मुकेश सिंगड़, पत्रिका।